और मेरा बर्थडे है तो सभी बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं बेटा आपको। हाँ जी सर, नमस्ते सभी को। स्टार्ट करते हैं। अरे वाह, आज सिर्फ 13 का रखा हुआ है यहाँ पे। कंटिन्यूटी फर्स्ट टीपीपी। कल अपन ने होमवर्क दिया था कि इनको? कल होमवर्क नहीं दिया था, ओके, आज दे देंगे। देखिए मैंने अब शीट को है ना दो हिस्सों में तोड़ दिया है ना, दो तीन हिस्सों में। फर्स्ट डीपीपी सेकंड डीपीपी इस तरह से दे दूंगा मैं, है ना। तो शीट ही है वो, बेसिकली उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन उसमें डाल दिए। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, आज के लिए फर्स्ट डीपीपी दे दिया मैंने। ठीक है, हाँ। तो अब आप आज के दिन पे फर्स्ट डीपीपी पूरी कर लेना, क्योंकि वो फर्स्ट सेकंड लेक्चर के हिसाब से ही है। ठीक है, तो आप कर लेना उसको कंप्लीट। तो उससे क्या हो जाएगा ना, अपने को क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई ये हो गया। ठीक है, शीट को इस तरह से मैंने तोड़ दिया, डे 1 डे 2 के हिसाब से तोड़ता जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे मार्क करवाना फिर वो क्या इशू रहता है, लास्ट में भी 5 मिनट आप भी रुके रहते हो। हाँ भाई, हाँ चलिए साहब, क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। सुंदर सा क्वेश्चन है, अभी दिख रहा है जो सामने से। क्वेश्चन कह रहा है, if function is continuous at x is equal to 0 and f of 1 upon 2023 to the power n is equal to cos of 2023 to the power whole power n ना, ये नहीं, to the power n into 2022 to the power minus n plus n square plus 2n plus 2 divided by n square minus 5n plus 13। ठीक है, फाइंड f of 0। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर सामने वाले ने ये कहा है कि फंक्शन जो है वो अपने आप में 0 पर कॉन्टिन्यूस और f0 बताइए आप। ठीक है ना, फंक्शन जो है वो 0 पे कॉन्टिन्यूस है और f0 बताइए। आप सोचना ये कि जो गिवन एक्सप्रेशन है ना वो ये है अपने को जो दिया जा रहा है, जो एक्सप्रेशन जो सरकार दे रही है ना वो ये वाला एक्सप्रेशन दे रही है, ये एक्सप्रेशन दिया सरकार ने। अब मैं ये सोच रहा हूं कि इसमें ऐसा क्या डालूं कि ये 0 बन जाए, एन की क्या वैल्यू डालूं कि ये 0 बन जाए, क्योंकि ये 0 बन गया तो f0 आ गया, बस क्वेश्चन खत्म। तो दिमाग कह रहा है कि आपको अगर n की जगह कोई वैल्यू ही रखनी है तो f0 तो तब आएगा अगर आपको इससे f0 चाहिए, तो आप बेस्ट है कि आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट डाल दो। n की जगह बिल्कुल सही जवाब रखिए, बिल्कुल सही जवाब, n की जगह इन्फिनिट डाल दो। जैसे आप n की जगह इन्फिनिट डालोगे, ठीक है ना, 2023 टू द पावर n पे जैसे आप n की जगह इन्फिनिट डालोगे 1 बाय इन्फिनिट 0 दे देगा सर। लेकिन अगर लिमिट डाली इन्फिनिट तो सब तरफ रखनी पड़ेगी, तो अपने इधर भी लगाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट। यहां लिखा कॉस के अंदर कितना 2023 टू द पावर n और अपॉन में 2022 टू द पावर n प्लस में यहां पे भी तो लिमिट लगेगी एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 डिवाइड बाई नीचे एन स्क्वायर माइनस 5n प्लस 13। सही है, अगर मैंने इन्फिनिट डाला तो ये तो नो डाउट कि ये फंक्शन के अंदर 0 बना देगा, लेकिन इधर बड़ी हलचल दिख रही है। n की जगह इन्फिनिट रखते ये कॉस ऑफ इन्फिनिट हो जाएगा, और इन्फिनिट रखते नीचे वाला इन्फिनिट हो जाएगा, प्लस में ये इक्वल बाई इक्वल में चला जाएगा। तो इसका आंसर तो 1 हो गया। अब सर ये कॉस इन्फिनिट का क्या करेंगे? कॉस इन्फिनिट इज एनी वैल्यू बिटवीन -1 टू +1, और -1 से +1 के बीच की कोई भी वैल्यू में जब भी इन्फिनिट का भाग लगेगा तो 0 बन जाएगा। तो 0 + 1 इज 1,
माने आंसर इज एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, सबकी किताबों में मिलता है, सबको देखने को मिलता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है, सामने से बोल रखा है उसने फंक्शन कॉन्टिन्यूस है जीरो पर। ठीक है, अच्छा, वैसे भी बहुत ही लॉजिकली फिट क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, अच्छा, इसके बाद चलते हैं, अगले टाइटल का नाम है बिल्ट इन लिमिट। ठीक है, बिल्ट इन लिमिट। हालांकि चैप्टर, ये जो है चैप्टर लिमिट में भी होता है इसके क्वेश्चंस, और कॉन्टिन्यूटी में भी होते हैं, दोनों में मिलते हैं देखने को बिल्ट इन लिमिट के क्वेश्चन। आसान भाषा में बोलूं तो मैं बार बार बोलता हूं इसको लिमिट में लिमिट। ठीक है, लिमिट में लिमिट, लिमिट में लिमिट। अच्छा, ये कैसे काम करता है वो बताता हूं। अगर किसी ने पूछा लिमिट में लिमिट कैसे है, ठीक है, जरा समझिएगा। इसमें जैसे एक लिमिट तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखी होती है, एक लिमिट जो होती है ना वो कोई कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो दिखाता मैं, जैसे क्वेश्चन में कैसे दिखेगा, है ना। और इसके बेस्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूटी में बनते हैं। ये मैंने, जब मैंने पहली डायलॉग दिया था वो मैंने यही तो बोला था कि आप खुद सोच के बताइए कि इसमें क्या ऐसा रखा जाए कि अंदर f जीरो बन जाए, n की जगह इन्फिनिट, इसलिए करा। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है इफ fx इज इक्वल टू, में दे रखा है क्वेश्चन के अंदर लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिट, ऊपर दे रखा है 1 प्लस साइन पाई एक्स टू द पावर t माइनस 1, नीचे दे रखा है 1 प्लस साइन पाई एक्स टू द पावर t प्लस 1। क्वेश्चन कहता है चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, 2, 3। हालांकि 1, 2, 3 लिखा है क्वेश्चन में मैंने, लेकिन मैं एक पे ही चेक कराऊंगा ना। ठीक है, जैसे 1, 2, 3 पे कैसे, जैसे मैं 1 पे चेक कराता हूं। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 इस पे चेक करा रहा हूं, तो मैं फंक्शन ले रहा हूं एफ एक्स। ठीक है, अब कैसे सोचना है वो बताता हूं आपको। सबसे पहले 1 पे चेक करना है तो मुझे x की जगह पे 1 प्लस एच सोचना चाहिए, एक बार x की जगह 1 सोचना चाहिए, एक बार x की जगह 1 माइनस एच सोचना चाहिए। जैसे मैं x की जगह 1 प्लस एच सोचूंगा, मेरा सामना होने वाला है पाई एक्स है, तो मैं तैयारी करूंगा, तो पाई एक्स का मतलब हो जाएगा पाई प्लस पाई एच। अच्छा, इसकी वजह से मेरे को एक जगह साइन पाई प्लस पाई एच दिखेगा। ठीक है, इसकी वजह से मुझे क्या दिखेगा, साइन पाई प्लस पाई एच, साइन पाई प्लस पाई एच। और साइन पाई प्लस पाई एच जो होगा वो माइनस साइन पाई एच होगा। ठीक है ना भाई, माइनस साइन पाई एच। और ये जो होगा माइनस का साइन, एच की वैल्यू बहुत ही छोटी है, पाई की वैल्यू लेने पे एक बार के लिए कुछ ऐसा अटका लेते हैं, 0.00003 ऐसा कुछ ले लेते हैं, ऐसा कुछ वैल्यू है। और साइन की वैल्यू अगर जीरो होती है एग्जैक्ट तो जीरो होती है, अब ये जीरो से बढ़ गई तो ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, तो हम मान लेते हैं कि जो इसकी वैल्यू आने वाली है वो माइनस में 0.0000001 आ रही है, ऐसा कुछ ले लेते हैं। ठीक है ना भाई, तो पाई एक्स, एक्स की वैल्यू जो 1 प्लस एच है, तो साइन पाई प्लस पाई एच की वैल्यू ये होगी। ठीक है, अब इसको समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैंने लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी दिखाया तो साइन पाई एक्स जो होगा, साइन पाई एक्स जो होगा, ठीक है, साइन पाई एक्स जो होगा वो साइन पाई प्लस पाई एच, मतलब मेरे को ये वैल्यू दे देगा। ये वैल्यू अगर दे दी इसने तो ये नेगेटिव वैल्यू है, तो अंदर जो भी बनेगा 1 प्लस साइन पाई एक्स टू द पावर t माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई एक्स टू द पावर t प्लस 1 जो बनेगा मेरे पास में, वो अंदर है ना। ठीक है, वो अंदर ही अंदर एक से छोटा हो जाएगा, एक से कम, और एक से कम की पावर इन्फिनिट दिख रहा है, तो एक से कम की पावर इन्फिनिट अगर बाय द वे, ठीक है ना, एक से कम की पावर इन्फिनिट होते ही क्या हो जाएगा, ये एक से कम है, एक से कम की पावर टी टी इन्फिनिट है ना, तो एक से कम की पावर इन्फिनिट होते ही जीरो बन जाएगा, तो इट विल बी 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1। फाइनली मेरा आंसर -1 आ जाएगा, राइट है। अच्छा, अगर ठीक एक्स इज इक्वल टू 1 लेते तो, अगर एक्स इज इक्वल टू 1 लेते तो पाई एक्स की वैल्यू ठीक पाई होती, और अगर ठीक पाई होती तो साइन पाई एक्स की वैल्यू जो होती
वो साइन पाई हो जाती और साइन पाई 0 होता। तो इसका मतलब ये कि अंदर अंदर अब क्या दिखता मुझे, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिट होता और अंदर अंदर 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 की पावर t माइनस 1 और नीचे की तरफ 1 प्लस 0 की पावर t प्लस 1 दिखता। और मुझे पता है ये एग्जैक्ट 1 होता। अगर ये एग्जैक्ट 1 होता तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 होता। तो फाइनली अगर देखा था 0/2 माने आंसर 0 हो जाता। राइट है। अच्छा, अब यहां पे ध्यान से सुन लेना इसको, है ना, हर मोड पे वापस नया क्वेश्चन है। हो सकता है ये नहीं आया तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा तो फिर अपने आप ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। एक्स हमारा कितना ले रहे हैं हम लोग, 1 से कम। क्यों? क्योंकि हमारे को कॉन्टिन्यूटी पे 1 प्लस एच और 1 माइनस एच लेने की ट्रेनिंग है। तो इसका मतलब जब पाई एक्स की बात चलेगी, पाई एक्स क्यों? क्योंकि आप साइन में किससे भिड़ने वाले हो, साइन में आप किससे लगने वाले हो, साइन में आप पाई एक्स से मिलने वाले हो। तो आप एक्स से तो नहीं मिलोगे, किससे मिलोगे, पाई एक्स से मिलोगे। तो पाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, पाई माइनस पाई एच हो जाएगी। तो साइन पाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, साइन पाई माइनस पाई एच हो जाएगी। साइन पाई माइनस पाई एच कितना होता है, साइन पाई माइनस पाई एच सर साइन पाई एच होता है, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये साइन पाई एच हो गया। अच्छा, साइन पाई एच होगा बहुत छोटा वैल्यू, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो ऑब्वियसली बात है इसका कुछ तो वैल्यू होगा ही होगा भाई। 0.001 हम लोग एक बार एक्सपेक्टेड वैल्यू लेके चल रहे हैं। तो हमारे को पता है कि हमारा जो क्वेश्चन होगा, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिट, ऊपर की तरफ 1 प्लस साइन पाई एक्स टू द पावर t माइनस 1 अपॉन में नीचे 1 प्लस साइन पाई एक्स टू द पावर t प्लस 1 होगा। और अंदर ही अंदर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो ये 1 से बड़ा होगा। क्योंकि अगर वो 1 में जुड़ेगा तो 1 में कुछ वैल्यू भी जुड़ेगी तो वो 1 से बड़ी वैल्यू दे देगा। तो ये भी 1 से बड़ा है और ये भी 1 से बड़ा है और 1 से बड़े की पावर इन्फिनिट देने वाला है। इन्फिनिट देते ही मैं समझ जाऊंगा कि अगर ऊपर और नीचे दोनों में से ये दोनों पार्टी अगर इन्फिनिट देने वाली, तो मेरा दिमाग क्या कहेगा कि इन्फिनिट देने वाले लोगों को बाहर बुलाओ। तो मैं 1 प्लस साइन पाई एक्स टू द पावर टी को मैं बाहर बुलाऊंगा। खुद की जगह ये 1 छोड़ के आएगा, पास वाले की जगह 1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई एक्स टू द पावर टी छोड़ के आएगा। नीचे भी ऐसे ही होगा, 1 प्लस साइन पाई एक्स टू द पावर टी अगर मैंने कॉमन ले लिया तो नीचे होगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई एक्स टू द पावर टी, ये छोड़ के आएगा। सही बात है। अच्छा, ये इन्फिनिट देने वाली पार्टी तो हट गई और अब यहां इन्फिनिट देगी तो 1 बाई इन्फिनिट 0 हो जाएगा, नीचे भी 1 बाई इन्फिनिट 0 हो जाएगा। तो फाइनली मेरा आंसर आने वाला है 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, माने मेरा आंसर कितना आने वाला है 1। इसका मतलब ये कि एक आंसर मेरा 1 है, एक आंसर मेरा 0 है, एक आंसर मेरा -1 है, तीनों आंसर डिफरेंट है। तो मैं कह सकता हूं कि फंक्शन इज, माने जो गिवन एफ एक्स है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। हाँ भाई, अब वापिस से पूरी कहानी सुन लेना। ठीक है, देखो साइन एक्स की जगह मैंने 1 प्लस एच लिखा तो पाई एक्स की वैल्यू पाई प्लस पाई एच हो गई। मेरे को साइन पाई एक्स को फेस करना है, तो मैंने साइन पाई एक्स की जगह पाई प्लस पाई एच डाला, तो साइन पाई प्लस पाई एच माइनस साइन पाई एच बन गया। पाई एच की वैल्यू हम लोग कुछ मान लेते हैं कि चलो बहुत छोटी वैल्यू है, लेकिन पाई एच है, एच अपने आप में बहुत छोटा नंबर है, तो पाई से गुणा होने पे ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, रहेगा तो बहुत छोटा नंबर। हमने 0.0003 मान लिया साइन के अंदर, साइन के अंदर 0.003 माना, तो उसकी भी कुछ ना कुछ साइन थीटा की कुछ तो वैल्यू होगी। साइन 0 होता तो 0 होती, अब ये 0 से बड़ा है तो 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू दे देगा, 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू देगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होने की वजह से माइनस देगा। अभी अगर माइनस दे रहा है तो जब मैं साइन पाई एक्स को जोड़ूंगा तो 1 में से कुछ घटेगा, 1 में से कुछ घटेगा तो वो 1 से कम होगा, और 1 से कम होते ही उसकी डिग्री इन्फिनिटी से 0 मार देगी, तो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1। ठीक है, क्या यहां तक की बात समझ में आए ऐसा, आई थिंक। ठीक है, अच्छा सेम वे अगर आप इधर की तरफ देख रहे हैं, तो जब मैंने एग्जैक्ट 1 लिया तो साइन पाई एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट साइन पाई हो गई, साइन पाई 0 होता है तो 1 प्लस 0 एग्जैक्ट 1 बन गया, एग्जैक्ट 1 की डिग्री इन्फिनिट एग्जैक्ट 1 दे गई, 1 माइनस 1 0 हो गया, नीचे की तरफ 0/2 से 2 हो गया। और आई थिंक ये तो समझ में आ ही गया कि ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, एक में अगर कुछ भी वैल्यू जुड़ गई तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ा होते कॉमन लेना पड़ जाएगा, कॉमन लेके काटेंगे तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ओके।
जब भी इनफाइनाइट डिग्री देने वाले लोग होते हैं तो टेक मैक्सिमम डिग्री कॉमन, है ना, ये है कहानी। अच्छा, अब ये हमारा बिल्ट इन लिमिट का क्वेश्चन, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि बिल्ट इन लिमिट के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमेशा उस जगह पर, ठीक है, इसके ट्रिक ये है कि अगर किसी भी फंक्शन की पावर n दे रखी है, ठीक है ना, और आपका n टेंस टू इंफिनिट है, ठीक है, तो ये हमेशा डिसकंटिन्यूस होता है जहां पर fx आपका 1 बन रहा हो। बस इतना से दिमाग में भर लो, जब भी फंक्शन 1 बनेगा तब तब आपको टाइप कर जाना चाहिए कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी ने 1 प्लस साइन पाई एक्स टू द पावर टी दे रखा है जहां पे टी आपका इंफिनिट है, तो आप समझ जाओ कि यहां पे इट इज डिसकंटिन्यूस होगा जब जब भी 1 प्लस साइन पाई एक्स आपका 1 बना दे, दैट्स इट। अगर उसने 1 प्लस साइन पाई एक्स ने 1 बना दिया तो आप सोच लो एक्स की किस किस वैल्यू पे 1 बना देगा। जैसे मैं चेक करके दिखा देता हूं आपके सामने, अगर मैं एक्स की जगह पर 1 डालता हूं तो एक्स की जगह 1 डालते ही 1 प्लस साइन पाई, क्या 1 आता है कि नहीं आता? आता है, तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूस होगा। एक्स की जगह 2 डाल के देखो आप, तो 1 प्लस साइन 2 पाई, क्या 1 आता है कि नहीं आता? आता है। अगर 1 आता है तो 2 पे भी डिसकंटिन्यूस होगा। और 3 डाल के देखो, 1 प्लस साइन 3 पाई, क्या 1 आता है कि नहीं आता? आता है। तो ये 3 पे भी डिसकंटिन्यूस होगा। मैंने मैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करता, मैं सिर्फ देखता, अच्छा 1 डाल के देखता, यार 1 आ रहा है, डिसकंटिन्यूस होगा यार। 2 पे भी होगा, ठीक है ना, 3 पे भी होगा। तो जब जब भी अंदर वाला मुझे 1 देगा तब तब ये डिसकंटिन्यूस होगा ही होगा। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस, हालांकि चेक करना चाहिए 2 और 3 पे आपको पूरी आजादी है कि आप ऐसे ही 2 प्लस एच 2 माइनस एच और 2 रख के देखो और 3 वैल्यूज पे जाकर के सोचो, ठीक है ना। जैसे ही आप सोचोगे आपको क्लिक कर जाएगा कि रास्ता क्या है, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये तो हुआ कि हमारा क्वेश्चन है, इसलिए अपने इस पे बात छेड़ी, राइट। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे आइडिया हो जाएगा कि हम जिस साइड पे मूव कर रहे हैं क्या वो बराबर है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है अपने पास में, ठीक है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है लिमिट n टेंस टू इंफिनिट sin x to the power 2n, then f is first number continuous at x is equal to pi by 2, b discontinuous at x is equal to pi by 2, c discontinuous at x is equal to 0, d डिसकंटिन्यूस एट इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है। मल्टीपल चॉइस मोर देन 1 करेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। हमको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये कहां पे हमारे को फंसा सकता है, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना। देखिए, ये अगर कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा ना, ये इसके क्वेश्चन ज्यादा सजते ही कॉन्टिन्यूटी में, लोग इसे लिमिट में ही करवा देते हैं, पता नहीं क्यों। लिमिट में कराने का सही जगह नहीं है, वो उसका सही जगह नहीं है। कॉन्टिन्यूटी में आप एक साथ दोनों हिट कर सकते हो, वरना क्या होता है कॉन्टिन्यूटी के टाइम पे बच्चा उछल जाता है कि टीचर कहता है यार तुमको लिमिट में करा दिया था, उसका समझ में नहीं आता, अच्छा वहां पे भी करवा दिया था क्या। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये क्वेश्चन आपको धोखा दे सकता है। ये एक्चुअल में लिमिट n टेंस टू इनफिनिट जरूर है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स की पावर n है, ये साइन स्क्वायर एक्स की पावर n है। राहुल मान गया भाई, ठीक है यार। हाँ, जो देख, लिमिट n टेंस टू इनफिनिट साइन स्क्वायर एक्स की पावर n है, ठीक है। अगर ये साइन स्क्वायर एक्स की पावर n है तो हमको ये पता होना चाहिए कि n इनफिनिट होगा, तो मैंने कहा ना इट इज डिसकंटिन्यूस,
ये अपने आप में डिसकंटिन्यूअस कब होगा? व्हेन साइन स्क्वायर एक्स 1 दे दे, और साइन स्क्वायर एक्स 1 दे दे माने साइन एक्स आपका प्लस माइनस 1 दे दे, तो साइन एक्स प्लस माइनस 1 तो इन्फिनिट पॉइंट्स पे देता है, तो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट इन्फिनिट पॉइंट, नो डाउट है आंसर बराबर। लेकिन सर एक्स इज इक्वल टू 0 पे देगा क्या? भाई एट एक्स इज इक्वल टू 0 अगर ये 1 बना देता है, साइन 0 1 देता है क्या? तो साइन 0 1 नहीं देता, तो मतलब नॉट डिसकंटिन्यूअस, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। पाई बाय 2 पे सर ये डिसकंटिन्यूअस होगा क्या? एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे सर ये डिसकंटिन्यूअस होगा क्या? अगर मैं पाई बाय 2 पे डिसकंटिन्यूटी की बात करूंगा तो मैं सीधे पाई बाय 2 रखूंगा, और साइन पाई बाय 2 1 होता है, हाँ, और 1 होता है तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा, पक्का गारंटेड डिसकंटिन्यूअस होगा ऐसा, बिल्कुल। इतना सिंपल सोचना है ना? अच्छा ये तो हुआ ऐसा। अब बाजार के दस्तूर वो भी देख लें, बाजार ऐसे क्वेश्चंस को कैसे रिएक्ट करता है। बाजार इसको ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा, वो आपको डराएगा, आपको लगाएगा कि यार तुम्हारे को कुछ नहीं सिखाया गया है, लेकिन मूल में यही बातें छुपी होंगी सबके। एक मिनट, पड़ा है क्या अपने पास में कोई क्वेश्चन? परहैप्स होना तो चाहिए था, नहीं है। हाँ है, मिल गया क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अच्छा देखो, 1 पे अगर डिसकंटिन्यूअस होता तो 1 पे एलडीएन भी होगा, ये भी समझना है ना। एफ एक्स इज इक्वल में गिवन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट tan ऑफ पाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर n साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू द पावर n, then limit x tends to 0 fx is equal to question mark, limit x tends to 0 fx is equal to question mark। लिमिट x tends to 0 fx is equal to question mark, क्या कहते हो आप? अच्छा जरा क्वेश्चन में देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो वैसे देखा जाए तो ये अपने आप में कहां पर है ना, ये देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आप अगर ट्रिक से चलते हो तो ट्रिक में अगर आपकी नजर पड़ रही हो तो ये x प्लस 1 टू द पावर m है ना, और n अपना इन्फिनिट है ही, तो हमारे को पता है ये एलडीएन ही या डिसकंटिन्यूस है ना, क्योंकि एलडीएन हो गया तो ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, इज एलडीएनई, ठीक है ना, और ब्रैकेट में डीसी भी लिख देता हूं क्योंकि ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, ठीक है। इट इज एलडीएनई व्हेन व्हेन x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, जब जब भी x प्लस 1 जो अंदर बैठा वो 1 बनेगा तो ये अपने आप में एलडीएनई हो जाएगा, तो कहना मतलब इट इंप्लाइज, इसका सीधा क्या मतलब हो गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0, ये अपने आप में लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट होगा, और वाकई में अगर उसने पूछा है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे आंसर एलडीएनई ही आना चाहिए, और आएगा भी, सही ना भाई। तो मेरा दादा ख्याल है शायद अगर आप बाय द वे टेक्स्ट से सोच रहे हो तो आपको पता है आंसर इज एलडीएनई, आंसर तो एलडीएनई हो गया। अब लेकिन फिर भी जैसे मन में संतोष नहीं आया तो उसके लिए भी कर सकते हैं कि सर एक बार चेक कर ही दीजिए ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस कर लेते हैं। अच्छा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस जैसे ही मैं ले रहा हूं, ठीक है ना, उसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट भी इन्वॉल्व है। अच्छा ये हमारे को पता है कि मैं tan पाई माइनस एच का स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर लिख रहा हूं, और ये मुझे पता है ये 1 माइनस एच की पावर n इंटू में साइन माइनस एच होने वाला है, और नीचे एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एच टू द पावर n दिख रहा है मुझे साफ। मुझे ये भी चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है कि एक से कम होते ही ये एक से कम होते ही पावर इन्फिनिटी से 0 बना देगा, सेम वे इसे भी 0 बना देगा। तो मुझे यहां से समझ में आ रहा है कि इट इज नथिंग बट tan पाई एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, tan पाई एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बन गया, सही बात है ना, है ना।
10 पाई एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, अब पाई से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो आंसर विल बी पाई। एक आंसर तो पाई हो गया, राइट है। अगर मैंने यही लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस ले लिया होता तो क्या होता, 0 प्लस लेते ही और n टेंस टू इन्फिनिट रखते ही यहां कितना हो जाता, क्वेश्चन में हो जाता 10 एक्स की जगह पे एच हो जाता, तो पाई एच स्क्वायर प्लस ये हो जाता 1 प्लस एच की पावर n इंटू में साइन पाई एच हो जाता, अपॉन में नीचे हो जाता एच स्क्वायर प्लस में यहां हो जाता 1 प्लस एच टू द पावर n। अच्छा ये एक से बड़ा हो जाता, ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा होता ये इन्फिनिट देता, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1 माने ये इन्फिनिट दे रहा होता, ये इन्फिनिट दे रहा है, इन्फिनिट देने वाले लोगों को अक्सर बाहर बुलाया जाता है, तो हमने बाहर बुला लिया कॉमन लेकर के, तो ये क्या कर गया 10 पाई एच स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एच का पावर n बन जाएगा, प्लस में यहां से रह जाएगा साइन पाई एच अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, अगर हमने 1 प्लस एच की पावर n कॉमन ले लिया तो यहां हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एच टू द पावर n बन जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये जीरो हो चुका होगा, ये जीरो हो चुका होगा, फाइनली हमारे पास में आंसर हो चुका होगा साइन पाई एच, और जैसे ही हम एच की जगह जीरो रखेंगे, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो एक आंसर जीरो है, एक आंसर पाई है, माने ओवरऑल आंसर एलडीएन ही है, ठीक है, ओवरऑल आंसर एलडीएन, जैसा सोचा था वैसा, ठीक है ना। आई थिंक ये बात तो यहां तक समझ में आ जाएगी, साइन एच है क्या, ओके, इसमें भी अपन ने बढ़ा के लिख दिया है, पाई एच अपने दिमाग में घुस गया, ठीक है, आई थिंक हो गया डन, ठीक है, कौन आया ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, ये हो गया। अच्छा वैसे मेरे को जरूरत नहीं थी, मैं बताऊं मेरा क्वेश्चन यहीं खत्म था, यहीं से ऊपर निकल जाता, ठीक है, लेकिन बाजार के दस्तूर है ना, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिट लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिट cos पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर n साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर टू द पावर n माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर n, फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स की वैल्यू बताइए हम्म ठीक है, आई थिंक ये कर लेंगे, एक्स टेंस टू 1 रखने पर अंदर पता है ना ये हमारा 1 बन जाएगा, अंदर वाला 1 बन जाएगा, और जहां पे भी अंदर 1 बना और ये एलडीएन या डीसी हो गया, ठीक है ना, तो सीधा आंसर लिख रहा हूं मैं एलडीएन, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगला, हाँ भाई
भाई ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि मॉड्यूल और शीट में क्या फर्क है, मेरे हवा नहीं लग रहा है। मैं आपकी बात इसलिए मैं बता नहीं सकता। आप मेरे को बता दो सचिन, क्या जो आपको मतलब मैंने क्या बोला, बस वो आप मेरे को वापस बता दो। जो मैंने बोला ना बेटा, बस वो बता दो आप। जैसे ही आप मेरे को बताओगे मेरे को तुरंत पता चल जाएगा आपकी गड़बड़ कहाँ हो रही है ना। हाँ, फटाफट से। हाँ, जल्दी जल्दी बता दो कि आपको आपको मतलब मैंने क्या बोला था, बस वो बता दो, मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा। जल्दी जल्दी जल्दी। आशीष कल कोई होमवर्क नहीं दिया था? हाँ सचिन, जैसा भी है एक बार टाइप करके भेजेगा ना तो मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा उसका, क्या था उसका मतलब। नहीं सुमित, हमें किसी को नहीं पता, हम तो खुद ही पता नहीं क्या लिख लेते हैं एलडीएनई। हमें किसी को नहीं पता एलडीएनई की फुल फॉर्म क्या है। कहाँ 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 कहाँ? ये रिप्लाई करे तो मैं तुरंत बता दूं ना। सचिन क्या बताने वाले हैं? क्या लिखा, क्या बोल रहा हूं मैं इतनी देर से, वो बस मेरे को एक बार इसकी इसके कई शब्दों में कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ सचिन क्या बोला? मॉड्यूल और शीट में क्या डिफरेंस है ये मेरे को नहीं पता, ये तो ये यहाँ का बंदा पूछे जा रहा है मेरे से, सर मॉड्यूल करूँ कि शीट करूँ, मॉड्यूल करूँ कि शीट करूँ। मैं खुद ही चकरा गया बहुत देर से वही सर, मेरे मॉड्यूल करूँ कि शीट करूँ, मॉड्यूल करूँ। हमारे को तो दोनों एक ही पता है यार, हमारे लिए सब कुछ एक ही है। नहीं नहीं, हमें भी नहीं पता रुद्र। चल एलडीएनए का मतलब ये होता है क्या? नहीं नहीं, सचिन ने तो, सचिन वो इस बारे में क्या भाई। एक सेकंड, आप में से कितने लोग मेरे को ही बता सकते हैं कि हमारी ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है, कोई बताएगा भाई फटाफट से? ट्रिक क्या है? आप बताएंगे कोई? जल्दी से बता दो, ट्रिक क्या बताई मैंने अभी तक आपको? हाँ हाँ हाँ, आप तो बताओ, बताओ 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 बताओ। फटाफट फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। क्या ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? एन इंफिनिटिव हो और अंदर वाला वन बना दे, वहां पर डिसकंटिन्यूस हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है, सही जवाब है एकदम। अच्छा, आयुष बोल रहे हैं जहां पे भी एफ एक्स फंक्शन अंदर जो बैठा है वो वन दे दे तो वहां डिसकंटिन्यूस हो जाता है, ठीक है ना? अच्छा, वेरी गुड। सर अगर एन टेंस टू इन्फिनेटिव हो जाए तो जिसकी पावर इन्फिनेटिव है वो जब भी वन बना दे तो ऐसा हो जाता है, बिल्कुल सही है। विवेक बोल रहे हैं अंदर वन बन जाए तो डिसकंटिन्यूस हो जाता है। अंदर वन बन जाए पावर टेंडिंग टू इन्फिनेटिव डिसकंटिन्यूस हो जाता है। थोड़ा फास्ट निकल रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? हाँ, तो देखो अब मेरे को जो जो भी पढ़ने में आ रहा है ना, जो बच्चे बता रहे हैं बस मैं पढ़ देता हूं ना। सुमित ने लिखा है फंक्शन एफ एक्स की पावर एन, एन टेंस टू इन्फिनिट हो और एफ एक्स जहां पे भी वन होता है वहां पे डिसकंटिन्यूस होता है। सेविक क्या लिखा, बहुत जल्दी जल्दी निकला, फंक्शन की पावर एन हो और एन टेंस टू इन्फिनिट इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूस वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है ना? अंदर वन पावर इन्फिनिट हो, ठीक है, तो वहां पे डिसकंटिन्यूस होता है, ऐसा रोशन बोला, ठीक है ना? ओके, बहुत सारे बच्चे बहुत तेजी से लिख रहे हैं और सारे यही लाइनें लिखना चाह रहे हैं शायद, ठीक है ना? लिमिट अगर एक्स टेंस टू वन हो, फंक्शन की पावर एन इज एलडीएनई और डीसी वेयर फंक्शन इज इक्वल टू वन एंड एन टेंस टू इन्फिनिट, ऐसा राहुल ने बोला है। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने बोला है, बहुत लपक करके बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं। तो ये जो चीज अपन पिछले 3 क्वेश्चन से करवा रहे हैं ना, 2-3 बच्चे ऐसे थे जैसे मैं खत्म करके, यार इतनी मेहनत करके लोग एक क्वेश्चन नहीं कराते, पता है, एक क्वेश्चन नहीं कराते, अपन चार चौथे क्वेश्चन पे चल रहे हैं और कोई मेरे को ये बोल रहा है कि भाई मेरे को ट्रिक नहीं समझ में आ रही। इससे ज्यादा क्या यार, जान तो दे दी, अब इसके आगे क्या देना। ठीक है, आगे बढ़े अपन, चलिए साहब। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 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 ठीक है? देखो क्वेश्चन क्या कहता है, टाइम बहुत सीमित है। एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में कॉट इनवर्स
2x³ माइनस 3/x², greatest integer close when x is greater than 0 and 0 when x is equal to 0। और यहां दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x², और यहां दे रखा है cos ऑफ e⁻1/x when x is less than 0। क्वेश्चन वाला कहता है चेक कॉन्टिन्यूटी एट x is equal to 0। चेक कॉन्टिन्यूटी एट x is equal to 0। अब जरा समझिएगा। लिमिट की कौन सी वीडियो चल रही है ये? गुरुदेव क्या कर रहे हो? हम कॉन्टिन्यूटी पे खड़े हैं। तुम लोग टाइटल वाइटल क्यों नहीं डालते हो? हाँ क्या? अरे मैं तुमसे बोल रहा हूं, तुम लोग टाइटल वाइटल नहीं डालते हो? तो ये बच्चों को पता नहीं चल पाता। वो मेरे से क्वेश्चन में पूछ रहा है लिमिट की कौन सी वीडियो है ये? अब क्या बोला है? ये लोग ऐसे ही यार, टेक्निकल वाले लोग जो है तुमको परेशान करना चाहते हैं, पता है। ये सर्कल लिख गए, सर्कल लिख गए इन्होंने तो। पता नहीं किसी बच्चे को लिमिट पढ़ने में आ गया यार, सर्कल लिखा था हमने तो। अच्छा कह रहे हैं, देखो सुनो 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 सुनो, है ना। चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। बस कंटिन्यूटी क्या चेक करनी होती है एक्चुअल में? एक तो फंक्शन में 0 माइनस एच चेक कर लेंगे, एक फंक्शन में 0 पे पहले तो 0 है ही, एक फंक्शन में 0 प्लस एच चेक करके दिखा देता हूं, ठीक है। अच्छा अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। फंक्शन में 0 माइनस एच करते ही यहां फ्रैक्शनल पार्ट में h² हो जाएगा, है ना, और यहाँ कॉस के अंदर हो जाएगा e की पावर में -1/h, और आपका लिमिट कितना चल पड़ेगा? s टेंड्स टू 0 चल पड़ेगा। h² इज अ वेरी स्मॉल नंबर बट इट इज पॉजिटिव, इट विल कम आउट एज इट इज, क्योंकि फ्रैक्शन में चल रहा है। तो h² ये हो जाएगा, और यहाँ कॉस के अंदर हो जाएगा, है ना, 1/e की पावर 1/h, यहाँ हो जाएगा 1/e की पावर 1/h। सही है। आगे ना पीछे आपको h की जगह 0 रखना है, तो 0 इंटू कॉस ऑफ, ठीक है, जैसे ही आप h की जगह 0 रखोगे कॉस इन 1/∞ हो जाएगा, एंड दैट इज 0। तो अपनी तरह से देखा था 0 इंटू कॉस 0 इज 1, ठीक है। तो फाइनली आंसर इज 0। 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, तो मेरा एक आंसर तो 0 आ गया, परफेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं 0 प्लस एच पे। 0 प्लस एच माने 0 से बड़े पे ये वाला फंक्शन काम करेगा। अब मैंने फंक्शन के लिए सोचा कि लिमिट एच टेंड्स टू 0, 3 लिखा, माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर में गया, कॉस में सोचना चालू करा, एक्स की जगह पे एच डाल दिया, तो 2h² माइनस 3, 2h³ माइनस 3 है बटा h², ये कहानी बनी। तो अपने पास में क्या बन रहा है भाई? 3 बन गया माइनस में, सही है। अब विचार करते हैं। अब देखो साहब, ऐसा है कि अगर मेरा इसमें डिवाइड लग गया तो ये कॉस के अंदर इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, एक तो 2h बनेगा, एक माइनस में 3/h² भी बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में दौड़िए, कॉस में चलते हैं, है ना। ये अल्टीमेटली मुझे पता है ये तो 0 बनने वाला है, ये मुझे पता है, इट इज गिविंग अल्टीमेटली ये जाने वाला है -∞ देगा ये मेरे को। तो मेरे को क्या देने वाला है? ये 0 देगा, ये मेरे को -∞ देगा, तो मेरा कॉस में -∞ बनेगा। कॉस नहीं है ये क्वेश्चन में, कॉट इनवर्स है। क्या चला रहा हो, क्या चला रहे हो, क्या चला रहे हो? ये कॉट इनवर्स है ना, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स। इसको भी करेक्ट कर लेता हूं ना, तो इसको करेक्शन के साथ अपन चेंज विद कलर लिख लेंगे, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स। सही है भाई, यहां पे भी ले लेते हैं कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स में देने वाला है, तो मुझे ये पता है कि कॉट इनवर्स का ग्राफ बनता है 0 से पाई में, याद है ना, कॉस कॉट सेक का ग्राफ, और कॉट इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये इस तरह से उतरता हुआ। हम अभी डालने वाले -∞ मार्केट में इस साइड मिलता है, इस साइड, +∞ इधर मिलता है, -∞ पहुंचते पहुंचते कॉट इनवर्स मुझे पाई देने वाला है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि जो भी मेरा यहां से आंसर बनेगा वो कुछ 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई बनेगा, और सुनते हैं कि पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है, तो इसीलिए जो मेरा आंसर बनने वाला है वो है 0। ओ, ये 3 माइनस 3 है इसलिए 0, हाँ इसीलिए 0। ओके, तो मतलब आपका जो RHL का आंसर आएगा, f0 प्लस h का आंसर आएगा 0 आएगा, और f0 माइनस h का आंसर भी 0, और ये भी 0। तो फंक्शन तो सर कॉन्टिन्यूस हो गया। यस एग्जैक्टली, इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, ठीक है। LHL भी 0, RHL भी 0, ठीक है।
सब कॉट इनवर्स, हाँ वो मेरे से गलती हो गई तो मैंने ठीक कर लिया। इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल काम नहीं कर रहा, आसान सी बातें धीरे 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 खुद ब खुद पूरी होने वाली है ना। अच्छा ये हो गया, अगले पे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, अगला। ठीक है, चलो एक चिरकुट क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, बहुत ही चिरकुट सा। फंक्शन के नाम पे दे रखा है मैंने आपको, क्या दे दें आपको, दे देते हैं 1, एक दे देते हैं ax+b और एक देते हैं 7। ठीक है, ये कब, जब x इज लेस देन इक्वल टू 2। ये कब, जब x इज इन बिटवीन 2 एंड 4। x इज इन बिटवीन 2 एंड 4। और ये कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, अपने आप से कह रहा है क्वेश्चन वाला कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन 2 to 4, देन a, b क्या होंगे, बताइए। इससे ज्यादा छोटा क्या क्वेश्चन होता है, चिरकुट एकदम। ग्रेटेस्ट इंटीजर में पाई जो होता है 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है रुद्र, 3 में से 3 जाएगा तो 0 बन जाएगा, ऐसे हुआ। ठीक है, हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है फंक्शन ये, आप मुझे जल्दी से a और b की वैल्यू बताइए। अब मैं समझा, क्या समझा, आगे चला गया। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -5। बहुत सारे बच्चों ने फटाफट रिप्लाई देने की कोशिश करी है, बराबर। देखो पहली बात तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो कंटिन्यूस एट 2 भी होगा, और दूसरी बात कंटिन्यूस एट 4 भी होगा। ठीक है, अच्छा ये भी एक कमाल है कि मेरे से एक गलती हुई थी, कंटिन्यूस इन 2,4 ये बोल रहा है, लेकिन मेरा काम निकल जाएगा। चलो अगला बोल रहा है कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 4। सही बात है, अगर वो 2 पे कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन की 2 पे वैल्यू, और फंक्शन की 2 प्लस एच पे वैल्यू, और फंक्शन की 4 पे वैल्यू, और फंक्शन की 4 माइनस एच पे वैल्यू सेम होगी। ओके, 2 पर वैल्यू कितनी है, 1 है। 2 से आगे बढ़ते ही वैल्यू कितनी है, ए एक्स प्लस बी, एक्स की जगह 2 रख दो, तो ए एक्स प्लस बी, क्योंकि मैं एक्स की जगह पर 2 प्लस एच माने 2 रख रहा हूं। अच्छा, फंक्शन की 4 पर वैल्यू कितनी है, 7 है। 4 से पहले वैल्यू कितनी है, ए एक्स की जगह 4 माइनस एच प्लस बी। सही है, अब मुझे पता चल गया, ये हो गया 4a प्लस बी इज इक्वल टू 7, और यहां से हो गया 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1। सॉल्व करा, सॉल्व करते कट गया, माइनस होते ही 6 आ गया, यहां से माइनस होते 2a आ गया, a की सुंदर सी वैल्यू 3 आ गई, 3 के हिसाब से 12 हो गया, b की वैल्यू -5 हो गई। सही है, वेरी गुड। ये तो इतना छोटा सा क्वेश्चन था जिसपे आप, मेरे को लगता है कि हर एक बच्चा बहुत खुशी से क्वेश्चन डन डनाडन कर देता। ओके ठीक है, ऐसा एक छोटा सा चिरकुट का सा क्वेश्चन और बताता हूं। क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस ए √2 साइन एक्स, 2x कॉट एक्स प्लस बी, a cos 2x माइनस b साइन एक्स, π/2 x n पाई, π/4 x n π/2, 0 x n π/2 π/4। ठीक है, 0 x n π/4। ठीक है, इज कॉन्टिन्यूस इन 0 to पाई। ठीक है, 0 to पाई, फाइंड a, b। चलिए ये भी आपसे हो जाना चाहिए, चुटकियों का क्वेश्चन है, चुटकियों में कर दीजिए। हाँ तो बोलना कौन से वाला, फ्लिपकार्ट वाला मॉड्यूल और डीपीपी, फ्लिपकार्ट वाला मॉड्यूल, ये सब में कहाँ दिमाग लगा रहा है, ये पढ़ा है ना, इतने क्वेश्चन तेरे को दे रहे हैं तो उसमें पढ़ने में दिमाग लगा, मेरे को रोज का काम बता,
ये क्या डिफरेंस डिफरेंस पूछने में लगा पड़ा है। ठीक है, बता तो दिया जीरो कैसे हुआ। रुद्र क्या हो गया, कहां गाड़ी अटक गई तेरी। कॉट के अंदर माइनस इन्फाइनाइट जो होगा वो पाई दे देगा, तो पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.14 का 3 होता है, 3 में से 3 गया, जीरो नहीं हो जाएगा क्या। और ये कितना, जीरो इंटू कॉस, क्या बोला जाए, चले आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ओ ये तो गलत बोल रहे हो तुम, जितना मेरे को याद है JARH, ठीक है ना। ये आज से महीना भर पहले खत्म हो गया, ये तो केस ही तो हो ही नहीं सकता। हाँ भाई, देखो, अगर मान लीजिए किसी ने क्वेश्चंस के अंदर जीरो से पाई में, तो पहली बात तो टर्निंग पॉइंट इसमें पे पाई/4 है, फर्स्ट टर्निंग पॉइंट है ना। अब अपने को पता है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो पाई/4 पे भी कंटिन्यूस होगा और पाई/2 पे भी होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो फिर कंटिन्यूस होगा कहां पर, एट एक्स इज इक्वल टू पाई/4 पे भी, है ना। और यहां पे देखा जाए तो कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू पाई/2 पे भी। ठीक है, अगर वो पाई/4 पे कॉन्टिन्यूस होगा तो पाई/4 रख दो सीधा। तो जैसे ही पाई/4 रखोगे ना एक्स की जगह, यहां हो जाएगा पाई/4 प्लस a√2 साइन पाई/4, राइट है। और ये नीचे वाले एक्स की वैल्यू के बराबर होगा, क्योंकि पाई/4 से कम पे वैल्यू और पाई/4 से आगे वैल्यू सेम होगी, तो फंक्शन का ग्राफ जुड़ेगा। तो आप एक्स की जगह यहां भी रखोगे, तो 2 इंटू पाई/4 इंटू में कॉट पाई/4, ठीक है, कॉट पाई/4 प्लस बी, ये बनेगा। फिलहाल मुझे जो समझ में आता है वो ये कि साइन पाई/4 1/√2 होता है, √2 कट जाएगा, यहां से रह जाएगा पाई/4 प्लस ए रह जाएगा, इजिकल टू 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स ये पाई/2 हो जाएगा, और कॉट पाई/4 0 होता है, प्लस बी हो जाएगा। ओके, कॉट पाई/4 है क्या, कॉट पाई/4 1 होता है, तो पाई/2 प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1 प्लस बी। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास आ चुका होगा a प्लस बी बराबर में कितना, पाई/4। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, है ना बेटा। अब इस पे बात करते हैं पाई/2 पे। पाई/2 से कम पे ये फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 इंटू पाई/2 इंटू कॉट पाई/2 प्लस बी। ठीक है, ये फंक्शन पाई/2 का आगे ये वाला फंक्शन है, मैं एक्स की जगह पाई/2 रखूंगा, तो ये हो जाएगा a कॉस पाई, पाई/2 रखते पाई, a कॉस पाई, ठीक है, इट इज a कॉस ऑफ पाई माइनस b साइन पाई/2, राइट। ये दोनों कैंसिल आउट होगा, कॉट पाई/2 वैसे ही 0 होता है तो हटा दो, यहां से रह जाएगा b ओनली, a कॉस पाई माइनस से दे देगा, साइन पाई/2 1 दे देगा, प्लस का b। तो ये अगर देखा जाए तो a की वैल्यू 0 आ रही है, a की वैल्यू 0 आ रही है पाई/2 रखा तो कॉट पाई/2 0 प्लस बी, ठीक है। और यहां पे अगर पाई/2 रखा तो मेरी तो a की वैल्यू 0 ही आ रही है यार, कहां गलती कर दी हमने। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं हमारे, तो ये तो पाई हो गया और साइन पाई/2 बी हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस का भी है, अरे अयो क्या कर रहे हैं अपन, ये माइनस का भी है, ठीक है, तो ये माइनस का भी हो गया। ये तो इतना सुंदर सा क्वेश्चन जा रहा था बेचारा, है ना। अब ये हो जाएगा a प्लस में कितना 2b इक्वल टू 0। अच्छा, इसके नीचे अपन ये लगा लेते हैं कितना, अच्छा ये भी मेरे को लगता है कि हमने यहाँ चमत्कार मचाया था, ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा a माइनस बी। फिलहाल ये बन गया है a माइनस बी इज इक्वल टू पाई/4, a माइनस बी इज इक्वल टू पाई/4, सॉल्व करने पर माइनस कैंसिल आउट प्लस 3b इज इक्वल टू में कितना, माइनस का पाई/4, इसका मतलब b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का पाई/12। ओके, b की वैल्यू अगर माइनस का पाई/12 हो गई, तो प्लस का पाई/12 हो गई, प्लस का पाई/12 होते ही 4 पाई/12 हो गई, 4 पाई/12 में पाई/12 गया तो 3 पाई/12, तो b की वैल्यू, a की वैल्यू होगी 3 पाई/12। जो मुझे लगा वो तो यही है, सही है क्या। b की वैल्यू भाई मेरे पास में तो, मेरी वाली b की वैल्यू तो मेरे पास में क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है, ठीक है। मेरे पास में b की वैल्यू माइनस पाई/12 आ रही है और a की वैल्यू 3 पाई/12 माइनस पाई/4 आ रही है। a की वैल्यू आपकी पाई/6 आ रही है,
और बी की कितनी आ रही है वो भी तो बताओ। बी की वैल्यू पाई बटा 12 आ रही है, बी की वैल्यू पाई बाई 12 आ रही है। मैं वापस चेक कर लेता हूं इसमें क्या है। ए प्लस टू बी बराबर 0, इट इज परफेक्टली फाइन। अब उसको चेक कर लेते हैं, वो कितना आया था, पाई बाय 4 प्लस में रूट टू कैंसल आउट हो गया, इट इज पाई बाई 2, ये बन गया पाई बाई 2 प्लस इधर की तरफ बन गया बी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4, करेक्ट है। a माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4 लिखा, मैंने इन दोनों को जोड़ा, माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4, तो b की वैल्यू माइनस का पाई बटा 12। कोई अपन ने ऐतिहासिक गलती करी है क्या? पाई बाय 2 बराबर है, रूट टू भी बराबर है, a माइनस बी भी एकदम झकास है। इधर वाले में देख लेते हैं, पाई बाय 2 रखा, a कॉस पाई हो गया यहां पर, माइनस बी साइन पाई बाय 2 हो गया, ये भी बराबर है। पर मेरा आंसर तो यही आ रहा है, मेरा आंसर तो यही आ रहा है, b की वैल्यू माइनस पाई बटा 12 ही आ रही है मेरी तो वैल्यू, लेकिन a की वैल्यू शायद चक्कर खा रही बेचारी, a की वैल्यू चक्कर क्यों खाई जा रही है बेचारी, ये भी देख लेते हैं। a प्लस पाई बटा 12 बराबर में, तब तक इसने अपने पत्ते खोले कि ये कौन है, 3 पाई बटा 12, तो a की वैल्यू मेरे पास में आ रही है 2 पाई बटा 12 माने पाई बाय 6, ये वैल्यू है a की। b की वैल्यू तो मेरी यही आ रही है, मैं बार बार देख चुका हूं, मेरी तो यही वैल्यू आ रही है, ठीक है। हाँ वैसे भी देखा जाए तो एज गुड माइनस 2 भी है, तो डबल भी है, ऐसे भी देख सकते हैं, सही बात है, ठीक है ना। मतलब मेरी a की वैल्यू 5/6 आ रही है और यही आ रही है, और मुझे लगता है यही आंसर है, ठीक है। और इस पे इससे ज्यादा क्या समय देना जिस क्वेश्चन में, मतलब मेरे को तो कोई सेंसिबल लगता नहीं, ठीक है। बराबर है, बराबर, मेरा एकदम बराबर है, 100% है ना। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, नोट, फर्स्ट नोट, ठीक है। लिख लेते हैं फटाफट से, अ पॉइंट फंक्शन एंड अ डिस्क्रीट फंक्शन are always continuous in their domain, in their domain। भैया कोई भी पॉइंट फंक्शन या डिस्क्रीट फंक्शन होता है ना, वो हमेशा, ठीक है, अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, सेकंड पॉइंट लिखने का टाइम है तो लिखने के टाइम पे लिखेंगे अपन, है ना, फटाफट से। अच्छा, सेकंड पॉइंट ये है कि अगर कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है at x is equal to a, then mod f x will also be continuous at x is equal to a। mod f x भी जो होगा वो x is equal to a पे कंटिन्यूस होगा। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका मॉडुलस भी कंटिन्यूस होगा। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं, 3 पर, है ना। कंटिन्यूटी इज ऑलवेज मीनिंगफुल to discuss within domain, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, discontinuity can be discussed in neighborhood of domain। ठीक है, पॉइंट नंबर ये। अच्छा, ये भी हो गया फटाफट से। अब मैं आपको एग्जांपल टू एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो मेरे पास में एक फंक्शन है अंडरूट में 5 माइनस एक्स प्लस में अंडरूट में x माइनस 5, ठीक है ना। अब किसी ने पूछा कॉन्टिन्यूस या डिसकंटिन्यूस है, मान लो ये पूछा,
तो मुझे ये पता है कि अगर मैं इसका डोमेन निकालता हूं ना, तो इसका डोमेन बहुत सिंपल है। ये कहेगा 5 माइनस एक्स जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कहेगा कि x माइनस 5 0 से बड़ा होना चाहिए। फिलहाल ये कहेगा कि x 5 से छोटा होना चाहिए, ये कहेगा x 5 से बड़ा होना चाहिए। और फाइनली जब दोनों का इंटरसेक्शन निकलेगा तो डोमेन में सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, 5। इसका मतलब ये 5 के सिवा कहीं मूव नहीं कर सकता। तो जब भी आप इसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो आपके ग्राफ में सिंगल एक डॉट आएगा, डॉट, वो भी कहां, यहां, एक डॉट, एक डॉट, 5,0। ठीक है, माने इसका ग्राफ ही यही है। अब अगर ये ग्राफ है तो ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज बताता है कि अब ये पॉइंट फंक्शन है, क्योंकि ये फंक्शन एक ही पॉइंट पे काम कर रहा है। अगर ये पॉइंट फंक्शन है तो इसका ना कोई एलएचएल है ना कोई आरएचएल है, ना आप 5 माइनस एच रख सकते हैं ना 5 प्लस एच रख सकते, फिर भी हम इसे कॉन्टिन्यूस कहेंगे क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन है, इसके पास में है ही एक पॉइंट। तो पहली बात तो ये समझ में आ गया, यहां तक ये कहानी पकड़ में आ गई। तो जो बच्चे बेचारे बहुत देर से लिख रहे थे, मतलब मेरे साथ कॉपी करने की बजाय ये लिख रहे थे व्हाट इज पॉइंट फंक्शन, वो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे थे। बेटा मेरे साथ लिखते जाओ आप, ये सब कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं लिख के ऐसे भाग जाऊंगा, बताऊंगा तो बताऊंगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है ना, क्यों चिंता करते हो आप लोग, है ना। आपसे पैसा लिया इसलिए नहीं, इसलिए कि मुझे ये बताना है आपको, मुझे बताना है इसलिए मैंने पैसा लिया, ठीक है। हाँ ये मैं सब बताऊंगा आपको, ये मेरा ड्यूटी है, आप क्यों चिंता करते हो, ठीक है। एनीवे तो अपने को पता है 5,0 जो है वो एक पॉइंट फंक्शन है इस पे, हाँ तो अच्छा ये तो हो गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता है, ये क्या बताता है, ये अपने को ये बताता है कि पॉइंट फंक्शन से अपने को एक और क्लैरिटी आ गई। बंदे कितने स्मार्ट है कि अगर डोमेन के बीच में खड़े हो तो एलएचएल आरएचएल फंक्शन की वैल्यू तीनों चेक कराते हैं। अगर लेफ्ट बाउंड्री पे खड़े हो तो फंक्शन की वैल्यू और आरएचएल चेक कराते हैं, राइट बाउंड्री पे खड़े हो तो फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट एलएचएल चेक कराते हैं। माने और जब पॉइंट फंक्शन में पकड़ो तो ना एलएचएल ना आरएचएल, सिर्फ फंक्शन की वैल्यू चेक करा देंगे। माने आप सोचो कि ये तो अपनी मर्जी से बदलने वाला उसूल हो गया ना, और अगर ऐसा है तो यही समाज है, ठीक है। अगर समझदारी से देखा जाए तो यही तो है। अच्छा दूसरी चीज क्या, अपने को ये लाइन ये बताती है कि जैसे किसी ने क्वेश्चन में कहा कि y इज इक्वल टू में ln x, ठीक है ना, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन किसी ने पूछा y इज इक्वल टू में ln x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो ये अपने आप में क्वेश्चन ही मीनिंगलेस हो गया। क्यों मीनिंगलेस हो गया, क्योंकि ln x होते ही इसका डोमेन ऑटोमेटिकली 0 से इंफिनिट हो गया। ln x का डोमेन 0 से आगे चलता भाई, 0 छू ही नहीं सकता। हाँ अगर आपने यही क्वेश्चन में मुझे कॉन्टिन्यूटी काट करके, अगर मुझे आपने इसमें कॉन्टिन्यूटी काट करके ये पूछा होता कि y इज इक्वल टू ln x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो मैं जवाब दे देता। माने कंटिन्यूटी की बात करनी है तो 0 के आगे ही करो आप, लेकिन डिसकंटिन्यूटी की बात करना चाहते हो तो हम आपको थोड़ा मौका दे देंगे, थोड़ा चलो लिवरेज दे देंगे, चलो कोई नहीं उसके नेबरहुड में बात कर लो, ठीक है। माने डिसकंटिन्यूटी में आप नेबरहुड में पूछ सकते हो मुझसे क्वेश्चन, लेकिन कंटिन्यूटी अगर आपने क्वेश्चन में डाल दिया तो फिर 100% आप डोमेन में रहो साहब, ठीक है ना। छोटी छोटी बात है लेकिन काम की बात है ना, ये भी आपको समझ के चलना है ना। अच्छा अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट तो वही है, दुनिया जानती है जिसके बारे में, ठीक है। ये मेरी एक स्टोरी थी जो लीक हो गई, ठीक है, और वो है एलसीडी रूल, ठीक है। फंक्शन का जब जन्म होने वाला था तो उसकी मम्मी बहुत ज्यादा बीमार पड़ी और उनको समझ में आ गया कि अब उनका अंत समय नजदीक है, तो उन्होंने फंक्शन के पापा को बुलाया और फंक्शन के पापा को कहा कि ऐसा है कि आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा, एक प्रॉमिस कीजिए। तो उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि आपको फंक्शन का जन्म जब होगा तो उसके हर बर्थडे पे एक लेटर खोलना है। तो फंक्शन के पापा ने हाँ भर दी कि चलो कर देते हैं तुम्हारे लिए, इतना तो कर देंगे, ठीक है। तो फंक्शन का जन्म हुआ और उसके बर्थडे मनाए गए। तो फर्स्ट बर्थडे पे जब उसका फर्स्ट बर्थडे मनाया गया, ठीक है, तो फर्स्ट बर्थडे पर जब लेटर खोला गया तो उस पर लिखा हुआ मिला L बड़े से अक्षरों में, और आगे नीचे लिखा था नाउ लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, ठीक है ना। अच्छा क्योंकि अब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, अब ऑब्वियस बात है जब फर्स्ट बर्थडे मनाया गया तो लोग हलवा उलवा खाने के लिए आए होंगे, ठीक है। तो हलवा खाते हुए किसी ने पूछा अगर होता कि क्या ये जो आपका बच्चा फंक्शन है ये अपना सेकंड बर्थडे देख पाएगा, तो फंक्शन के पापा क्या जवाब देते, क्या पता देखे नहीं देखे, ये तो हरी इच्छा है भाई, हो सकता है देखे हो सकता है नहीं देखे।
ठीक है, तो इसका मतलब ये कि फर्स्ट बर्थडे पे आप सेकंड बर्थडे की कोई गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन बाई चांस फंक्शन अच्छा चला, ठीक है, सेकंड बर्थडे बनाया, तो सेकंड बर्थडे पे जब लेटर खोला गया तो उस पर बड़े से अक्षरों में मिला सी, नाउ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अच्छा, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप उल्टा सोचो कि जो बंदा वहां सेकंड बर्थडे पे हलवा खा रहा है वो अगर बाय द वे है ना उसके पापा से पूछे क्या इसने फर्स्ट बर्थडे देख लिया, तो लोग हंसेंगे। ऑब्वियस सी बात है, सेकंड बर्थडे पे हलवा खा रहा फर्स्ट तो देख लिया होगा। माने अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है भाई उस जगह। सही बात है ना, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन कॉन्टिन्यूस है तो थर्ड बर्थडे के बारे में माने बात नहीं कर सकते, लेकिन थर्ड बर्थडे में उस दिन मिला डी, नाउ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। माने जब आप कॉन्टिन्यूटी पे खड़े हो तो डिफरेंशियबिलिटी के बारे में श्योर नहीं हो सकते। सेकंड बर्थडे पे आप कैसे थर्ड बर्थडे की गारंटी ले लोगे कि मनाएगा ही मनाएगा, लेकिन थर्ड बर्थडे अगर मना लिया तो सेकंड बर्थडे मना के इसकी कोई भी गारंटी ले लेगा। तो इसका मतलब ये कि इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, if function is differentiable then function is continuous, but ठीक है, if function is continuous then no guarantee of differentiability, no guarantee of differentiability। भाई गारंटी ही नहीं है ना, ऑब्वियस ही बात है। नहीं वो पैदा करके गए थे, आप क्यों चिंता करते हो यार, तुम कहानी की गहराई नहीं समझते तुम लोग। जिसने समझी उसने करोड़ों बना लिए भाई साहब, क्या ही पता तुमको। हाँ, करोड़ों छापे इस कहानी पे, तुम ये इसी चक्कर में उलझे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेरी ये वाली स्टोरी काफी सारे लोगों ने बहुत पैसा बनाया इसमें। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं अपन। आपने को समझ में आ गई ना, बस आगे चलते हैं। तो दिस इज नोन एज एलसीडी रूल। हाँ, अच्छा, अगला पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5 के बाद 6 पे आ जाओ। ठीक है ना, छठा पॉइंट, इफ फंक्शन इज discontinuous in its domain, then also its inverse function can be continuous। अगर कोई फंक्शन है वो अपने डोमेन में डिसकंटिन्यूस है ना, अगर कोई फंक्शन जो है वो अपने डोमेन में डिसकंटिन्यूस है, ठीक है ना, ठीक है, देन ऑल्सो इट्स इनवर्स फंक्शन कैन बी कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल सी बात है, अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ में सब आ जाएगा। ठीक है, जरा क्वेश्चन को देखते हैं ना। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि अगर ln a नहीं अच्छा लगता, log a, if log a into hx is equal to में log fx plus log gx and fx is equal to given है a to the power fraction part a mod x into signum x, ठीक है, कॉमा gx इज इक्वल टू गिवन है a टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर a mod x into signum x, then check continuity of its inverse function। ठीक है, inverse of hx, ठीक है, देन चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ इनवर्स ऑफ एच एक्स। लेट्स सी। हाँ, अच्छा देखो जरा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि log a इंटू एच एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आपने लिखा log और फिर आपने एफ एक्स की जगह लिख दिया a टू द पावर, ये पूरा फ्रैक्शन पार्ट। अच्छा, log में जी एक्स की जगह लिख दिया आपने
ए टू द पावर पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा आपको ये भी पता है बहुत अच्छे से कि लॉग में चीजें बहुत ध्यान से समझना है ना, ये पावर जो होगी वो जंप करके आगे आ जाएगी, तो फ्रैक्शनल पार्ट आगे आ जाएगा और यहां रह जाएगा लॉग ए। सेम वे ग्रेटेस्ट इंटीजर आगे आ जाएगा और लॉग ए रह जाएगा। फाइनली आप लॉग ए को कॉमन ले लोगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और इनटू में लॉग ए बैठा ही है। अच्छा सामने आपके पास में ऑलरेडी लॉग ए मल्टीप्लाइड बाई एच एक्स लिखा हुआ है, ये लॉग ए से लॉग ए कट गया, एच एक्स जो रह गया फाइनली आपके पास में एच एक्स क्या रह गया है ना। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट मिलकर के सिंपल एक्स हो जाता है। तो सिंपल एक्स क्या है, एक्स ये जो अंदर लिखा हुआ वो है, तो एच एक्स इज इक्वल टू हो गया ए मॉड एक्स इंटू में सिग्नम एक्स, ये हो गया ठीक है ना। अच्छा एच एक्स अगर ये हो गया तो हमारे को पता है कि सिग्नम एक्स तीन जगह डिफाइन होता है, एक्स या तो जीरो से बड़ा हो, एक्स अगर जीरो हो, एक्स अगर लेस देन जीरो। सही बात है, एक्स अगर जीरो से बड़ा होता है तो सिग्नम वन होता है, सिग्नम कितना होता है वन, लेकिन एक्स अगर जीरो से बड़ा हो तो मॉड एक्स एक्स होता है, तो ये दोनों एक साथ बदल गए, ए पावर एक्स इंटू वन बन गए। अच्छा एक्स अगर जीरो होता है तो मॉड एक्स भी जीरो होता है और सिग्नम एक्स जीरो होता है। अच्छा नीचे वाला एक्स अगर नेगेटिव हो तो मॉड एक्स माइनस एक्स बन जाता है और ये माइनस वन बन जाता है। तो फाइनली आपको पता चलेगा कि आपका जो फंक्शन है वो एक्स ग्रेटर देन जीरो पे ए पावर एक्स बन गया, यहां जीरो बन गया और यहां माइनस ए पावर माइनस एक्स बन गया। अच्छा अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया, ठीक है ना, सिग्नम पावर में, हाँ मॉड एक्स के साथ मल्टीप्लाइड में है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई में है। अच्छा सॉरी ये यहां आपको यहां कंफ्यूजन हो रहा है, ओके यहां सिग्नम है, बिल्कुल सही, अच्छा पकड़ा आपने कीर्ति, वेरी गुड है ना। अच्छा ये अगर देखा जाए तो ये हो गया ऐसा। अच्छा अब हमारे को ये पता है कि अगर आप मेरे से इसका ग्राफ बनवाएंगे तो ग्राफ में x ग्रेटर देन जीरो कहां मिलता है, सबसे पहले तो बच्चा इसी पे रह जाता है कि यार x ग्रेटर देन जीरो कहां मिलता है, मिलता भी है क्या, कहां मिलता है, पड़ोस में मिलता होगा, अरे राइट में मिलता है, राइट ओरिजिन के राइट में मिलता है, ओरिजिन के राइट में तेरे को ए पावर एक्स का ग्राफ बनाना है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे ना क्वेश्चन में दिया हुआ है मैंने, है ना टालम टोल में ए ग्रेटर देन वन है ना, ए एक से बड़ा है, ए अगर एक से बड़ा है तो ए पावर एक्स का ग्राफ ई पावर एक्स जैसा होगा, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो पे जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ बन जाएगा। अच्छा एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जीरो ही है तो आपने यहां डॉट लगा दिया, एक्स लेस देन जीरो माने इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड, इस साइड किसका ग्राफ बनेगा माइनस ए पावर माइनस एक्स का। तो आपको ये जानकर के अच्छा लगेगा कि y को डू e पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये वाला होता है, ये वाला ग्राफ होता है, सही है। अगर आपने y इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस एक्स बनवाया तो वो इसी की इमेज आपको कॉपी कर देगा। तो इसका मतलब माइनस ए पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ होगा वो सिर्फ इतना सा होगा, ये ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया। ये किसका ग्राफ बना, y इक्वल टू ए पावर एक्स का। ये किसका ग्राफ बना, y इक्वल टू माइनस ए पावर माइनस एक्स का, ये जीरो है। ओवरऑल आपके पास में फाइनली एच एक्स का ग्राफ बन गया, ये वाला पूरा, ये एच एक्स का ग्राफ है जो अपन ने इस कलर में बनाया। ये ग्राफ अगर कोई पूछेगा तो इसका डोमेन माइनस इन्फिनिट से जीरो और फिर जीरो पे भी फंक्शन है और जीरो से इन्फिनिट तक है। तो पूरा डोमेन अगर किसी ने पूछा एच एक्स का डोमेन क्या है, सही है ना भाई, लिखना चाह करके भी नहीं लिख रहा है, ठीक है, एच एक्स का डोमेन क्या है, तो एच एक्स का डोमेन साहब आर है, क्योंकि हर जगह मौजूद है, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक हर जगह मौजूद है, कहीं ऐसा नहीं है जहां ग्राफ ना हो। एच एक्स का डोमेन आर है। और रही बात क्या है सर ये लगातार है, तो देखो एक इंसान अगर इस पे चढ़ते चढ़ते यहां पे पहुंचेगा तो उसको अगला पैर रखने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, फिर अगले के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, फिर लगातार चलता जाएगा। तो फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, वो अपने डोमेन में तो साफ डीसी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अच्छा अब अगर डोमेन में डिसकंटिन्यूअस है तो क्वेश्चन में किसी ने अगर ये पूछा कि सर इसका है ना, इसका सर इसका इनवर्स कैसा बनेगा, तो मेरा जवाब होगा देखो साहब पहले तो y को एक्स को लाओ, तो y को एक्स लाए अपन, y को एक्स में अगर आपने इमेज बनवाई इसकी तो देखो साहब इसकी इमेज इस साइड में यहां बनेगी, ठीक है ना। अच्छा इसकी इमेज इस साइड में वहां बनेगी, ये बन गया साहब इसकी इमेज। अच्छा अब जो भी एच इनवर्स का ग्राफ बना और इस पॉइंट की इमेज इसी पे बन जाएगी साहब, ठीक है ना, तो पॉइंट की इमेज यहीं बन जाएगी। तो फाइनली ये एच इनवर्स एक्स है, ये जो पिंक से बना है वो एच इनवर्स एक्स है। अच्छा अब किसी ने क्वेश्चन में पूछा कि एच इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है,
एच इनवर्स एक्स का डोमेन, ये मुझे आप बताओ साहब। ठीक है, एच इनवर्स एक्स का डोमेन बताओ, तब तक मैं कुछ छोटे छोटे काम करता हूं। ये पॉइंट सुनने में आया 0,1 है, ये पॉइंट 0,-1 है, ये तो खैर 0,0 है। एच इनवर्स एक्स का डोमेन बताइए आप फटाफट से। हाँ सिग्नल मैंने नीचे उतार दिया। एच इनवर्स एक्स का डोमेन बताओ साहब। एच इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 छोड़ के प्रिंस कह रहा है, आर ए कह रहा है r -(-1 to 1)। देखो मैं अपनी तरफ से एच इनवर्स एक्स का करेक्ट डोमेन लिखूंगा। ठीक है, मुझे अच्छे से पता है कि अगर ये 0,1 है तो जब इसकी इमेज बनेगी तो ये 1,0 होगा, इसकी इमेज बनेगी तो ये -1,0 होगा। मैं डोमेन लिख रहा हूं क्योंकि बहुत ध्यान से लिखने वाली चीज है। x -∞ से -1 है, यहां से यहां तक है, यूनियन फिर 0 पर भी है, 0 यूनियन। अगला सुनना बड़े ध्यान से है ना बेटा, ये 1,0 है, 1,1 से इन्फिनिट तक। पहले देख लो मेरा एच इनवर्स एक्स का डोमेन आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। नासिर ने एकदम सही जवाब दिया। बिल्कुल अमन एकदम सही जवाब है। दर्शन का भी जवाब सही है। देखो अपना डोमेन बराबर है ना। अगर अपना डोमेन एकदम झकास है तो सोचने की जगह। देखो जरा, हर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी उसके डोमेन में ही चेक करते हैं। डोमेन के बाहर वैसे भी नहीं है, कहीं डोमेन के बाहर वो है ही नहीं, तो आप क्यों चेक करने जा रहे हैं। हमने आर पे पूछा ही नहीं है, उसकी कॉन्टिन्यूटी उसके डोमेन में बतानी है। आप बताइए एच इनवर्स एक्स -∞ से 1 ओपन में -∞ से -1 तक कहीं टूटा, कहीं टूट रहा है। इस पूरे इलाके में -∞ से -1 में इस पूरे के अंदर एच इनवर्स एक्स कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। आप सोचो ये इस इलाके में कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। है, कहीं नहीं टूट रहा सर, यहां तक तो नहीं टूट रहा, इसके आगे टूटा, तो इसके आगे तो फंक्शन का डोमेन ही नहीं, तो अपन चेक क्यों करेंगे। डोमेन में चेक करते हैं ना, तो डोमेन में तो कॉन्टिन्यूस है ना। ये आप एच एक्स की बात करोगे तो एच एक्स अपने डोमेन में पिट गया। एच इनवर्स एक्स को भी उसके डोमेन में चेक करो आप। जब आपने एच एक्स को उसके डोमेन में चेक करा तो एच इनवर्स एक्स को भी डोमेन में चेक करो। दोनों के लिए अलग अलग मापदंड मत लगाओ आप, सेम मेजर पे खेलो आप। अगर बाय द वे एच एक्स अगर बाय द वे अपने आर के अंदर डिसकंटिन्यूस हो सकता है तो एच इनवर्स एक्स को उसके डोमेन में चेक करो, आपको पता लगेगा यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, इसके आगे कॉन्टिन्यूस है। तो माने इस पे भी, इस जगह पे भी वो कॉन्टिन्यूस है, आई मस्ट से कॉन्टिन्यूस है, इसमें भी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, रही बात 0 इज अ पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन पे वैसे भी एक सिंगल पॉइंट पे तो दिखता ही है ना, एलएचएल चेक करते हैं ना आरएचएल चेक करते हैं, तो इस पे भी कॉन्टिन्यूस है। तो आपको नहीं लगता फंक्शन एच इनवर्स एक्स इज फुल्ली कॉन्टिन्यूस। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई। तो ये फंक्शन तो पूरी तरह से कॉन्टिन्यूस है। यस एग्जैक्टली, तो मैंने आपको यही समझाना था कि एच एक्स हो सकता है डिसकंटिन्यूस हो, बट उसका इनवर्स कैन बी कॉन्टिन्यूस। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। ठीक है ना। और दूसरी चीज मेरे को दिमाग में भरनी थी कि कॉन्टिन्यूटी की अगर बात चले, ठीक है ना, और अपना दिमाग एकदम सही संतुलित चल रहा था, ये बहुत इक्विलिब्रियम की जगह है। आपको ही क्वेश्चन को देख के व्यवहार करना होता है कि कब मुझे डोमेन में देखना है, कब मुझे आर में देखना है, कब मुझे डोमेन में देखना है, कब मुझे आर में देखना है। आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई होगी। वो देखो अब पेन उठाना पड़ेगा, वो दैट्स अनदर स्टोरी। ठीक है ना, पेन उठाना पड़ेगा, चलता है ना। ये चीजें आपके समझ में आएगी तो ही आप पकड़ पाओगे। ठीक है, हाँ ये फटाफट से यहां तक कॉपी कर लो। ठीक है, पेन ही बेकार है क्या करते हैं इससे। हाँ भाई, आपको मेरे पेज दिख रहा है, दिख रहा है, क्लैरिटी है क्या इस पेज पे क्या है आगे। देखना देखना देखना, सही जगह पे रोक लेना। ये लाइट नीचे से भी ऑफ कर सकते, दिख रहा है बिल्कुल क्लियर। अच्छा हाँ भाई, अब मेरा तो अकेला शायद सबको दिख रहा है। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस लग रहा है, डिसकंटिन्यूस लग रहा है ना। आप में से कई बच्चे कह रहे हैं कि सर ये जो एच इनवर्स एक्स है, ठीक है ना, एच इनवर्स का ग्राफ अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो सर ये तो अब इसमें पेन उठाना पड़ रहा है। हाँ नो डाउट उठाना पड़ रहा है, बट अगर आपके सामने मैं ये छोटा सा काम करूं कि मैं इसी ग्राफ को ला रहा हूं, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना।
ठीक है। जस्ट अ मिनट, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मात्र 1 मिनट का। हाँ भाई, हालांकि आपको लग रहा होगा कि क्या करने चले गए सर, लेकिन मैं अभी भी वही हूं, डोंट वरी। हाँ, फंक्शन अभी भी डिसकंटिन्यूस है। अगर फंक्शन अभी भी डिसकंटिन्यूस है तो आपके सामने मैं एक छोटा सा काम करता हूं, डोमेन हटा देता हूं, डोमेन हटा देता हूं, डोमेन हटा देता हूं। और आप देखिए, डोमेन हटा दीजिए ना, डोमेन हटाने के बाद पेन नहीं उठाना पड़ेगा आपको, सिंगल पॉइंट पे चलता जाएगा आपकी गाड़ी। डोमेन के साथ बहुत सारी जगह तकलीफ होती है, लेकिन डोमेन के बगैर बिल्कुल तकलीफ नहीं है। आप में से कई लोग समझ जाएंगे कि यार डोमेन के बगैर तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिख रहा है साफ, आई थिंक दिख ही रहा होगा, ठीक है ना हर किसी को। मैं और पीछे जाऊं तो मेरा ख्याल ये वो परफेक्ट जगह है जहां दिखता है, ठीक है ना, आप में सभी करेक्ट है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस ऐसा, ये बस आपको ऐसा भी कभी कभार आप में से कई लोगों को ये हम दिखा नहीं सकते, ठीक है। अच्छा हाँ, ओरिगामी ओरिगामी, गजब गजब गजब, कहां से लाते हो तुम लोग ये शब्द ढूंढ ढांड करके ठीक है। तो देखिए साहब, ये हुआ है ना आज के उसमें, मतलब हमारे लिए बहुत काम काम की चीजें हैं ठीक है। नेक्स्ट, continuity of greatest integer x and fractional part x, ठीक है। रिमेंबर, बहुत छोटी सी चीज, एवरी ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट एफ एक्स ही लिख देते हैं, ठीक है ना। इज मतलब इज नहीं, कैन बी discontinuous whenever fx is giving integer value, ठीक है। जब जब भी fx जो है वो इंटीजर वैल्यू देगा, आप तुरंत समझ जाना मेरे दोस्त कि ये अब डिसकंटिन्यूस हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में पूछा कि fx इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज discontinuous at how many points if x belongs to 1 to 4, x अगर 1 से 4 के बीच में है तो कितनी जगह पर डिसकंटिन्यूस हो सकता है, ठीक है। तो कितनी जगह पर डिसकंटिन्यूस हो सकता है, तो हमारे को पता होना चाहिए कि सस्पिशियस पॉइंट या डाउटफुल पॉइंट क्या है, ठीक है। तो अगर किसी ने पूछा इसके डाउटफुल पॉइंट्स क्या है, तो डाउटफुल पॉइंट्स जो कोई पूछेगा तो x के नाम पे 1 से 4 तक 1 2 3 4 है, ये 4 पॉइंट डाउटफुल है। लेकिन अगर आप दौड़ करके इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ ऐसे बनता है इसका, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर भाई देखिए आप इसको समझते हैं तो आपको यहां से समझ में आएगा ये जगह पे 1 है। तो जैसे आप देखो, आपको सिर्फ 1 से 4 में देखना है, एक्स्ट्रा नहीं देखना। तो 4 पे एक डॉट दिखेगा, ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, ठीक है, डॉट रखा है मैंने। तो ठीक 1 पर और 4 पे चलता है, ठीक है। मैं यहां से 4 देख रहा हूं, तो इस जगह पर 4 है, 4 पे मेरी वैल्यू कहां है, 4 पे मेरी वैल्यू इस जगह है, ये F4 है। क्योंकि मैं 4 पे जैसे ही जाऊंगा मेरे को राइट बाउंड्री मिल जाएगी, तो मैं ज्यादा चेक नहीं करूंगा, 4 और 4 से पहले चेक करूंगा। 4 पे मैं यहां हूं और 4 माइनस पे मैं यहां हूं, तो मुझे पता चल गया 4 माइनस पर मैं अगर इस जगह पे हूं और 4 पर अगर मैं इस जगह पे हूं, इस जगह पे हूं, तो मतलब मेरे को पैर ऊपर करना पड़ गया, यहां डिसकंटिन्यूटी आ गई, तो मैं यहां पे डीसी लगा देता हूं। अच्छा, जैसे ही मैं 3 पे बात करूंगा ना, तो 3 पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 3 पर मैं इसके टेल एंड पे जाकर टकरा दूंगा, ये F3 है। अच्छा, और ये F3 माइनस है, तो दिख रहा है साफ, 3 और 3 माइनस में तो गैप आ गया सर। वैसे ही अगर मैं 2 पे चेक करता हूं, तो 2 पर मैं यहां हूं टेल एंड पे, और 2 माइनस पर मैं यहां हूं, तो 2 पर भी गैप आ गया। लेकिन अगर मैं 1 पे चेक करता हूं, तो 1 इसकी लेफ्ट बाउंड्री है मेरे दोस्त, तो 1 पर मुझे सिर्फ 1 चेक करना है, F1 मेरा यहां है, और F1 प्लस चेक करना है, F1 प्लस भी मेरा यही है। 1 और 1 प्लस आपस में बैठे हुए बाजू बाजू, मेरे को 1 मैंने चेक ही नहीं करना, मैं लेफ्ट बाउंड्री पे क्यों चेक करूंगा। तो 1 पर ये बाई चांस इंटीजर खाके भी है ना कॉन्टिन्यूस हो गया,
इस जगह कॉन्टिन्यूस हो गया और बाकी जगह डिसकंटिन्यूस हो गया, तो मतलब मेरे लिए कितने पॉइंट्स आ गए, 3 पॉइंट्स ऑफ डीसी आ गए। इसीलिए लोगों ने मुझे कहा कि सर इस पे बात करेंगे कल, ठीक है, चलो टाटा, ठीक है, DPP1।